क्लास 12 की इस कक्षा में हम लोग निश्चित समाकलन के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन है उसका हम जब निश्चित समाकलन निकालते हैं तो योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन हम कैसे निकालते हैं, इसके विषय में पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट जो है निश्चित समाकलन हम कैसे निकालेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि अगर कोई भी फंक्शन y f(x) है और इसका हम निश्चित समाकलन के रूप में जब निकाले थे तो उससे हम उस इंटरवल में a to b f(x) dx को इस तरह से योगफल की सीमा के रूप में इसको हम अलग अलग तोड़ करके h, या फिर इसको हम ऐसे कर सकते थे b - a लिमिट 1/n n टेंड टू इनफाइनाइट 1/n, और ये आपका था f(a) प्लस f(a प्लस h प्लस f(a प्लस n-1 इंटू h। इस तरह से हमने निश्चित ये योगफल की सीमा के रूप में हम किसी भी फंक्शन का निश्चित समाकलन ज्ञात किए थे। इसमें हमने यह बताया था कि कोई फंक्शन आपके पास y f(x) है और किसी इंटरवल a और b में अगर ये फंक्शन आपका y f(x) है किसी अंतराल a और b में, इसका हमें समाकलन निकालना है। तो इसको हम छोटी छोटी पट्टिकाओं में बांट लिए थे और इनके पट्टिकाओं के बीच की दूरी अगर h है तो हम इस तरह से बांट लिए थे। आज हम ये देखेंगे कि इनका डायरेक्ट जो है हम इसको ये पूरा इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू जो होगी यह इसके क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो यह क्षेत्रफल आपका ये क्या हो जाएगा, आपका इस क्षेत्र का क्षेत्रफल इंटीग्रेशन ऑफ a से b f(x) dx। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि इस फंक्शन का क्षेत्रफल, अगर इसका नाम हम a b c d रखते हैं तो a b c d क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको इंटीग्रेशन a to b f(x) dx से हमें प्राप्त होता है। अगर इसमें जो है समाकलन का आधारभूत पहला प्रमेय यह कहता है कि अगर इसका हम अवकलन कर देते हैं f(x) तो हमें यह फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है उससे हमको यह फंक्शन निकालना है तो हम उस क्षेत्रफल का अगर हम अवकलन कर देते हैं तो ये हमें फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो जो है समाकलन की आधारभूत प्रमेय यह है कि अगर कोई भी क्षेत्रफल दिया हुआ है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा प्रमेय कहता है समाकलन का आधारभूत दूसरा प्रमेय यह है, यही वाला, कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, यह जो इंटीग्रेशन है इसका मान हमें मान लेते हैं f(x) प्राप्त होता है, और अगर हम f(x) प्राप्त करते हैं प्लस c हमें मिलता है और प्लस c आपका b to a हो जाएगा। और यहाँ हम c लिखें ना लिखें ये कट जाता है तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू f(b) प्लस c माइनस f(a) प्लस माइनस c, तो c से c कैंसिल हो जाता है, f(b) माइनस f(a) हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाकलन के आधारभूत सेकंड प्रमेय यह कहता है कि अगर किसी भी निश्चित कोई भी अगर फंक्शन आपको दिया हुआ है और किसी निश्चित इंटरवल में, ये जो है आपका क्लोज इंटरवल a और b के बीच में है, तो किसी एक निश्चित इंटरवल में यह दिया हो तो इसको हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखेंगे f(b) माइनस f(a). तो हम इसी से आज देखेंगे कोई भी फंक्शन है और वो किसी इंटरवल में दिया हुआ है तो उसका हम समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे। तो यह जो है हम आज इस विधि से देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसको योगफल की सीमा के रूप में देखा था। आज हमने यह देखा कि अगर कोई भी आपका फंक्शन दिया हुआ है किसी निश्चित इंटरवल में दिया हुआ है तो उसका हम उसका इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हटा देंगे और हमें यह प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं कि यह जो है इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का 7.9 का क्वेश्चन हम देखते हैं। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, छोटे छोटे, इसको लिखेंगे डायरेक्ट। हम डिफिनिट इंटीग्रल क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये दिया हुआ -1 to 1 x + 1 b
तो जैसे हम जनरल इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही हम करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट सी नहीं लगाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा, x का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो x²/2 और 1 का समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x, कांस्टेंट हमें नहीं लेना है, -1 से 1 और इसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। पहले अपर लिमिट तो 1/2 + 1 और माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर 1/2 और -1। तो इस तरह से हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट ले लेंगे तो यह मिल जाएगा आपको 3/2 माइनस ये -1/2 माइनस माइनस +1/2 और यह मिल जाएगा 4/2 = 2। तो इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में आपको निकालना है इंटीग्रल 2 से 3 1/x dx। तो 1/x का समाकलन क्या होता है फॉर्मूला, तो ये इसका मिलता है log x और log x अपर लिमिट लोअर लिमिट और इस तरह से ये मिल जाएगा log 3 माइनस log 2। तो ये सब छोटे छोटे एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं और इसमें इसके कॉन्सेप्ट को दिखा रहा है कि अगर कोई भी इंटीग्रल एक लिमिट में है तो हम कैसे निकालेंगे। तो 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9dx, इसका जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 4 कांस्टेंट हो जाएगा और x³ का मिल जाएगा आपको x⁴/4 माइनस 5 और यहाँ पर x³/3 प्लस 6x²/2 प्लस 9x। इस तरह से हमको सबका इंटीग्रेशन प्राप्त हो गया और 2 से 1 अपर लिमिट 2 है और ये 1 तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। पहले अपर लिमिट 2 रखेंगे तो 2⁴ माइनस 5/3 इंटू 2³ माइनस प्लस 3 और 2² प्लस 9 इंटू 2 अपर लिमिट हो गया और माइनस लोअर लिमिट तो माइनस करेंगे, माइनस आपको मिल जाएगा 1 माइनस 5/3 1 रखेंगे यहाँ तो ये 1 हो जाएगा 5/3 और प्लस 3 और प्लस 9। तो इस तरह से हम अपर और लोअर लिमिट दोनों रखेंगे और इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यह मिल जाएगा हमें 16 माइनस 8 हो जाएगा 8×5 = 40/3 और प्लस मिल जाएगा 12 प्लस 18 और माइनस यह मिल जाएगा आपको 30 माइनस 5/3 यह हो जाएगा और इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका मान जो है सॉल्व कर लेंगे, जो मिलेगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हम इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसको आप निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप इस टाइप से है, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में 4 है आपका 0 से π/4 और sin 2x dx। तो sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x/2। जितना अच्छा हमें इंटीग्रेशन करने आएगा उतना अच्छा जो है हम इसमें समाकलन अच्छे से कर पाएंगे डिफरेंट इंटीग्रल के। तो यह 0 से π/4 हो गया तो यह मिल जाएगा माइनस और अपर लिमिट cos 2 1/2 भी बाहर निकाल लेते हैं तो 2 × π/4 माइनस cos 0। तो इस तरह से ये हमें प्राप्त हो जाएगा cos π/2 की वैल्यू 0 और माइनस cos 0 की वैल्यू 1 और यह हमें मिल जाएगा प्लस 1/2। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। जैसे है इंटीग्रेशन हमें e⁴x dx। तो e⁴x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, e⁴x का e⁴x ही होता है। और अब हम इसमें अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हटा देंगे e⁵ माइनस e⁴। तो इस तरह से ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें कुछ लेना है तो e⁴ कॉमन ले लेंगे e-1।
तो ये छोटे छोटे आपके डिफरेंट इंटीग्रल की क्वेश्चन है, जिसमें यह बता रहा है कि हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले हम साधारण जैसे समाकलन करते हैं, जितना बेसिक फार्मूला बताया गया है उसको ध्यान में रखते हुए उस विधि से इसका समाकलन करेंगे, और फिर उसके बाद जो है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हटा देंगे तो हमें इसका हल मिल जाएगा। इस तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 आपको दिया हुआ है, 9 भी आपका एक फॉर्मूला है, पूरा फॉर्मूले बेसिस ये क्वेश्चन है। तो 0 से 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये किसका इंटीग्रल है? यह इंटीग्रल है साइन इनवर्स x बाई a। एक जगह 1 है तो साइन इनवर्स x का हो जाएगा, और जब मिल जाएगा 0 से 1, और ये साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 मिल जाएगी, π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 का मान 0। तो इस तरह से इसका मान हमको π/2 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाला है क्वेश्चन नंबर 10। तो यह भी फॉर्मूला ही है, 0 से 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यह किसका है इंटीग्रेशन? tan इनवर्स x का है। तो tan इनवर्स x 1 to 0 और tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 माइनस 0, और ये मिल जाएगा आंसर हमें π/4। इस तरह से हमने देखा कि अगर डायरेक्ट आपको जो फॉर्मूले बेसिस हमने क्वेश्चन सीखे थे उसको हम डायरेक्ट यूज करके अपर लिमिट में से लोअर लिमिट हटा देंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से और हम इससे कुछ बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बड़े क्वेश्चन को लगाते हैं जिसमें हमने इंटीग्रेशन सीखा हुआ है। आगे है क्वेश्चन एनसीईआरटी के, और इसको हम लोग देखेंगे। तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में आप है 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। तो हमने स्क्वायर फॉर्म का इंटीग्रेशन भी बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन में कि हमें अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से हो तो cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ से हम cos स्क्वायर x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 1 प्लस cos 2x/2। तो इसको हम लीनियर में चेंज करेंगे और तब इसका हम इंटीग्रेशन प्राप्त करेंगे। तो यह मिल जाएगा आपको 1 प्लस cos 2x/2, और यह आपका हो गया dx 0 से π/2, और 1/2 कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 to π/2 1 प्लस cos 2x dx, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का प्लस साइन 2x/2 डायरेक्ट रूट लिख लेते हैं, और π/2 0 to π/2, और यहाँ से हम लिमिट रखते हैं तो अपर लिमिट π/2 प्लस 1/2 साइन π/2 to π/2 यह मिल गया, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो 0, और यह मिल गया आपको प्लस 1/2 साइन 0। तो अपर में से दोनों को माइनस कर देंगे और यह हमें प्राप्त हो जाएगा π/2, और यहाँ से साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, यह 0 हो जाएगा माइनस, और यह फिर 0, तो ये मिल गया आपको π/2। इस तरह से इसकी वैल्यू हमने देखा कि 0 से π/2 के बीच में cos स्क्वायर x की वैल्यू dx की वैल्यू π/4 हमें प्राप्त हो जाएगी। अभी इन क्वेश्चनों को हम आगे जो डिफिनिट इंटीग्रल है उसकी प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज की सहायता से इसको हम और इजी वे में कर पाएंगे, तो वो हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में साधारणतः जैसा हमने इंटीग्रल करना सीखा है उस इंटीग्रल को करके फिर हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे तो यह वैल्यू मिल जाएगी। तो आज हम उसी तरह करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में 13 इस तरह का भी इंटीग्रल हमने किया है, तो इसको भी करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, और यह हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि से। ये सब इंटीग्रेशन हो रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि का हम लोग प्रयोग करके इसको आसानी से कर पाएंगे।
जो तीनों विधियां हैं समाकलन की, एक सब्स्टिट्यूशन विधि, पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तीनों की सहायता से ही सारे ये सब इंटीग्रल हो गए। अब इसको हम जो है अगर ये कर लेते हैं 2 से 3 और इस 2x और x स्क्वायर प्लस 1, 2 पे हम मल्टीप्लाई किया और यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इसको जब सब्स्टिट्यूशन मानते हैं तो यह जो होगा, अगर ये हमारा t के बराबर है, या तो आप इसको कर लीजिए लेट x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, तो 2x dx बराबर dt। और अगर हमें यहाँ लिमिट चेंज करना है तो हम जब यहाँ इसको बदलेंगे, या तो हल करने में लिमिट को भी हम चेंज करें या फिर इसको सॉल्व करके फिर हम लिमिट दिखाएं। तो इसको अभी हम ऐसे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन हम केवल इसी का करते हैं, सॉल्व करने के बाद हम लिमिट ले लेंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन आपका मिल जाएगा, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये मान लीजिए इस तरह से है कि इंटीग्रेशन x/x स्क्वायर प्लस 1 dx का हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यह मिल जाएगा आपको 1/t और 2x dx की जगह dt प्राप्त हो जाएगा, और 1/2 log t, और यह मिल जाएगा 1/2 log t की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1। यह हमें मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो t की वैल्यू रख देंगे जब, तो अब यह जो है अब हम लिमिट लेंगे, तो लिमिट 2 से 3 x/x स्क्वायर प्लस 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन हमें मिल गया 1/2 और यह हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 और 3 से 2, और 1/2 यह मिल गया हमें log 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 2 स्क्वायर प्लस 1। चूँकि हमें निश्चित समाकलन लेना था इसलिए हमने यहाँ कांस्टेंट ले लिया, तो log 10 माइनस log 5। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे और यह हमें प्राप्त हो जाएगा। 10 को हम 5 × 2 लिख सकते हैं, तो log 2 × 5 log 5, और इस तरह से ये हमें मिल जाएगा। यह हमें प्राप्त हो गया 1/2 log 2 और प्लस log 5 माइनस log 5, और ये इससे कैंसिल होकर के 1/2 log 2, और ये मिल जाएगा log 2। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो यह जो है निश्चित समाकलन के यूज। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हमको दिया हुआ है। अब इसमें हमें देखना है तीनों मेथड में से कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है। तो इंटीग्रेशन हमें निकालना है 0 से 1 2x प्लस 3/5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको हम इस तरह से करते हैं कि हम इसको ब्रेक करके अलग अलग कर लेते हैं। 2x/5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 3/5x स्क्वायर प्लस 1 dx। इस तरह से हमने इसको अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूशन विधि से सॉल्व हो जाएगा यह, तो हम वो इंटीग्रल का फॉर्म बना रहे हैं जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ हम इसका अगर इसको t मानेंगे तो हमको 10x चाहिए, क्योंकि हमारे पास 5 है, तो 5 को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं ताकि ये हमारा 10x में कन्वर्ट हो जाए और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व हो जाए। तो इसका हर वाले का अवकलन यहाँ है, तो सीधे हम ये जानते हैं कि f'(x/f(x) dx रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाता है f(x) log of f(x) log f(x). तो इसका आपको अवकलन अंश में है, तो इसका हमको इंटीग्रेशन log f(x) प्राप्त हो जाएगा। अब इसको पूरा इंटीग्रेशन का जितना हमने मेथड दिए कराया है उसमें इसको देखते हैं कि किस मेथड से ये सॉल्व होगा। तो इसमें हम x जो है इसके कोफिशिएंट को कॉमन ले लेते हैं 1/5, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। 3 तो कांस्टेंट है ही, तो इसको हम कर लेंगे 3/5, और ये 3/5 निकल आएगा, तो ये 1/x² प्लस 1/5 dx।
ऐसे हम लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम इंटीग्रेशन इसका बना रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इस रूप का है। तो हम इस रूप में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि इसका हम इंटीग्रेशन प्राप्त कर सकें। और इसका इंटीग्रेशन, दोनों का इंटीग्रेशन एक साथ ही हम करते हैं, तो यह मिल जाएगा आपका 5x² + 1 dx प्लस 3/5 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 और ये आपका बन गया x² प्लस 1/√5 का स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/2 ये होता है। तो ये हम इंटीग्रेशन यहाँ लगाएंगे। तो a² प्लस x² है 1/5 और यह हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन log 5x² प्लस 1। अब ये हमने फॉर्मूला बताया किससे हुआ, और प्लस 3/5 प्लस 3/5 1/a, तो 1/, तो ये चला जाएगा √5 और tan इनवर्स x/a, तो √5 × x और ये 0 से 1। तो इस तरह से हमने यह प्राप्त कर लिया। इसको हल करेंगे, 1 रखेंगे तो ये 6 माइनस यहाँ जब 0 रखेंगे तो ये मिल जाएगा log 1। ये अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घट गया और ये पहला हो गया आपका 1/5 केवल इसी के लिए है, तो इसकी और इसमें आपका 3/√5 प्राप्त हो गया और यहाँ पर tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स g। तो इस तरह से ये हमने प्राप्त कर लिया। log 6/1 कर सकते हैं, 6/1 या 6 और प्लस 3/√5 tan इनवर्स √। तो इस तरह से हम इसका समाकलन प्राप्त कर लेंगे। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, यह दिया हुआ है। तो अभी हमने इंटीग्रेशन की सारी विधियों में अब इसमें देखना है कि किस विधि से होगा। तो ये द्विघाती समीकरण है, ये भी 2 घात का है। तो पहले इसको हम, ये पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन होना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में पहले हम इसको देखते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पावर सेम होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड जब करेंगे तो यह हमारा दिया है x² प्लस 4x प्लस 3, इससे हम 5x² को डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा 5, तो हमें मिल जाएगा 5x² और प्लस 20x प्लस 15, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 20x माइनस 15। तो इस तरह से यह हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको पहले हम, ये हमारा आंशिक भिन्न से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो इसको हम पहले हल कर लिए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो पहले हम इसको भाग दे करके न्यूमरेटर को कम कर लिए, प्लस 15 माइनस यहाँ कर दिया और ये बचा आपके पास x² प्लस 4x प्लस 3। इस तरह से इसको हम इस तरह में तोड़ लिए। अब देखते हैं कि क्या जो हर है इसका साइड का गुणनखंड जो है हम करेंगे, तो ये गुणनखंड आपको मिल जाएगा 3 एकम 3 और ये गुणनखंड आपका हो गया तो x प्लस 3 और 1 लेंगे तो x प्लस 3। तो इस तरह से इसका गुणनखंड x प्लस 3 और x प्लस 1 हमें प्राप्त हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू न रख करके, अब 5 माइनस 20x प्लस 15 अपान x प्लस 3 और x प्लस 1 हम कर लेते हैं। अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन ज्ञात करेंगे, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आंशिक भिन्न से हल करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 20x प्लस 15 अपान x प्लस 3 और x प्लस 1 है, तो इसको हम इस तरह से तोड़ते हैं, x प्लस 3 और प्लस b x प्लस 1। इस तरह से हम कर लिए।
अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 20x + 15 इक्वल टू a x + 1 और b + b x + 3। जब x इक्वल टू -1 लेंगे, -1 लेने पर, क्योंकि हमको a और b की वैल्यू चाहिए, तो यह जो होगा -20 + 50 इक्वल टू, यह तो 0 हो जाएगा और b वाला टर्म बचेगा 2b, 3 में से 1 जाएगा तो 2b। तो इस तरह से हमें यहाँ से b इक्वल टू मिल जाएगा -5/2। b की वैल्यू प्राप्त हो गई। और अब जब x इक्वल टू -3 लेने पर लेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा 60 + 15 इक्वल टू -3 लेंगे तो ये हमें मिलेगा a -3 + 1 -2 हो जाएगा और +0, तो यह हमारा मिल जाएगा -45 इक्वल टू -2a, तो a इक्वल टू 45/2। तो a बराबर 45/2 और b की वैल्यू -5/2। तो यहाँ हम पुट करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर हम जब रखेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा a की जगह 45/2 x + 3 और b की वैल्यू हमें मिल जाएगा -5/2 x + 1। अब हम इस वाले फंक्शन को इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन से इजी वे में इस तरह से तोड़ लिए। अब इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ 1 में पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, इसका मान रखने पर, तो इसको हटा दिया जाए। तो ये हमारा फंक्शन मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे 5x² अपान x² + 4x + 3 dx की जगह हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस इसकी जगह आपको मिल जाएगा 45/2 x + 3 और -5/2 x + 1 d। अभी हम लिमिट जो है बाद में लेंगे इसको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि फिर हमें सब्स्टिट्यूशन आप ले सकते हैं। लिमिट भी ले लेते हैं 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में हमें दिखाना है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हम 1/1 इंटीग्रेशन करते हैं। 5 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5x और यहाँ पर 45/2 और इसका इंटीग्रेशन 1/x + 3 का log x + 3 यह मिल गया और इसको एक ब्रैकेट में रखिए और -5/2 log x + 1। इस तरह से ये हमें प्राप्त हो गया 1 से 2 के बीच में। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे तो हम वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो जब 2 रखेंगे तो ये 10 माइनस ये 45/2 या माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और यह प्लस, तो -45/2 log 3 और 2 5 और माइनस प्लस 5/2 log 3। तो यह हमें मिल गया अपर लिमिट। अपर लिमिट मिल गया। अब माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस लोअर लिमिट में हम 1 रखेंगे तो यह 5 माइनस 45/2 और log यह मिल गया आपको 1 रखेंगे तो यह 4 मिल गया और प्लस 5/2 और log। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 10 माइनस 5 मिल गया, -45/2 और यहाँ पर प्लस 45/2 है तो यह मिल जाएगा हमें, माइनस कॉमन ले लिए तो log 5 हो गया और यह प्लस है तो ये फिर माइनस हो जाएगा log 4 और 5/2 लेंगे तब, जब 5/2 लेंगे तो यह मिलेगा log 3 और माइनस log 2। तो इस तरह से यह हमें प्राप्त हुआ और यह हमें
मिल जाएगा 5 माइनस 45/2 और log 5/4 log 5/4 माइनस प्लस 5/2 log 3/2। तो इस तरह से हमने देखा कि जो भी ये हमारा क्वेश्चन है निश्चित समाकलन का, उसमें जितने भी हमने अभी मेथड पढ़े इंटीग्रल के, उस मेथड में इसको देखेंगे कि यह किस मेथड से सॉल्व हो रहा है। उस मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद वो लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है जो भी निश्चित समाकलन के क्वेश्चन है और किसी निश्चित एरिया में दिया हुआ है तो उसका हम समाकलन इस तरह से प्राप्त कर लेंगे।